हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट्स अपना 10th क्लास पास कर लिया है और वो क्लास 11th और क्लास 12th का पढ़ाई करना चाहता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो वो क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेगा। इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि उसको अपना फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने में आपको 350 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 3 मई 2025 रखा गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके यहां तक आ सकते हैं या गूगल पे आप ofssbihar.net सर्च करके यहां तक आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज आपको फॉलो करना है। बाद नीचे आपको यहाँ पे टिक करना है मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया एवं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूं, और यहाँ पे आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे पूछा जाएगा नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि आपने अपना 10th क्लास किस बोर्ड से पास किया है। आपने अपना 10th क्लास जिस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आपने किस साल अपना 10वीं क्लास पास किया है। जिस साल आपने पास किया है उस साल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि हर साल एक एनुअल एग्जाम होता है बोर्ड की तरफ से, उस एग्जाम को अगर आपने पास किया है तो आप यहाँ पे एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा को टिक करेंगे। अगर आप एनुअल एग्जाम में 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है उसमें से 1-2 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं और कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे के पास किए हैं तो आप यहाँ पे कंपार्टमेंटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपको अपना जन्म तिथि बताना है, जिसमें सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपने रोल कोड को बताइए, तो रोल कोड आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पे होगा या एडमिट कार्ड पे होगा या जो ऑनलाइन आप रिजल्ट डाउनलोड करते हैं उस पे भी आपका जो है ना रोल कोड होता है। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, तो रोल नंबर भी आपको अपने एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे देखने को मिलेगा। वहां से आप अपने रोल कोड और रोल नंबर को लिख लीजिएगा। रोल कोड और रोल नंबर लिखने के बाद जैसे ही आप अपने कर्सर को दूसरे साइड में करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम यानी कि जो 10th क्लास में आपका नेम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके पिताजी का नाम आ जाएगा और आपके माँ का भी नाम आ जाएगा। इसमें आपको डिटेल्स फिल करने की कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अपना 10th क्लास का पढ़ाई बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से नहीं किया होगा, किसी दूसरे बोर्ड से किया होगा, तो ये आपको मैन्युअली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। लेटेस्ट फोटो ही अपलोड कीजिएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, इस फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे। नीचे में यहाँ पे बताया होगा कि आपने टोटल कितने नंबर के एग्जाम दिया है, उसमें से आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है 10th क्लास में, और आपके विद्यालय का नाम लिखा होगा। वो विद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो भी यहाँ पे दिखाया होगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने विद्यालय का पूरा पता यानी कि एड्रेस लिखिए, तो आप अपने विद्यालय का एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने उस विद्यालय में किस साल एडमिशन लिया होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जो बीएससी भी चलता है ना, ये पहले 1 से 5 यानी कि अगर कोई कैंडिडेट क्लास 1 में एडमिशन लेता है तो वो 5वीं पास करने के बाद वहां से उसको टीसी मिलता है और वो फिर जो है ना 6ठी क्लास में एडमिशन लेता है और 6ठा 7वां 8वां पढ़ता है। उसके बाद उसको फिर टीसी मिलता है और 9th 10th के लिए एडमिशन लेता है। फिर 10th पास करने के बाद वो 11th 12th के लिए एडमिशन लेता है। यानी कि जिस साल आपने 9th में एडमिशन लिया होगा उस स्कूल में, उसी साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप 2025 में 10th पास किए हैं, इसका मतलब है कि आपने अपना 10वीं क्लास का पढ़ाई 2024 में किया है और उस स्कूल के 9th क्लास में आपने 2023 में एडमिशन लिया है। इस टाइप से आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 2022 में 10th पास करता है तो वो 2021 में 10th का पढ़ाई किया होगा और 2020 में एडमिशन लिया होगा। इस टाइप से वो सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो जिस साल आपने 10th पास किया होगा वो साल यहाँ पे लिखा होगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर में आपका जेंडर सिलेक्ट रहेगा, मातृभाषा सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे नेशनलिटी भी सिलेक्ट रहेगा। अगर नहीं सिलेक्ट रहेगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन बताना है, रिलीजन भरना अनिवार्य नहीं है लेकिन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। उसके बाद यहाँ पे रक्त समूह बताना है यानी कि ब्लड ग्रुप बताना है, ये भी बताना अनिवार्य नहीं है लेकिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको पता है तो। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 8
नंबर में आपको अपना पत्राचार का पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, जिसमें यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट रहेगा और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पे आपको प्रखंड या ब्लॉक अपना सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है ना बिहार में गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हाउस नंबर नहीं होता है, क्या होता है तो वार्ड नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ऐड कर देना है, अपना वार्ड नंबर लिखना है, फिर अपने गांव का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर का जरूरत आपको जब तक एडमिशन नहीं करवा लेंगे तब तक लगेगा, इसलिए आप वैलिड मोबाइल नंबर लिखिएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी भी आपको वैलिड लिखना है ताकि अगर कोई आगे डिटेल्स आता है तो आपके ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। फिर यहाँ पे आपको अगर दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ पे लिखना है, ये भरना अनिवार्य नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। आधार कार्ड का नंबर अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप इस डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं, आधार नंबर भी फिल कर दे रहे हैं और इसको टिक भी कर दे रहे हैं। तो इसको टिक नहीं करना है, केवल आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये बस एडमिशन लेने का एक फॉर्म है। तो इसमें आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और उसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसमें आप यहाँ पे यस को टिक कर दीजिएगा। अगर आप जैसे दिव्यांग हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद 10 नंबर में बताया गया है कि आपको जो है ना कॉलेज या विद्यालय का नाम सिलेक्ट करना है जिस जिला में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में। इसमें बताया गया है कि आपको जो है ना 10 विकल्प से कम सिलेक्ट नहीं करना है और 20 विकल्प से ज्यादा आप नहीं भर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप 20 विकल्प चुन सकते हैं और मिनिमम आपको 10 विकल्प सिलेक्ट करना ही है, जिसके लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि जिस जिला में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ईस्ट चंपारण में एडमिशन लेना है। अब ईस्ट चंपारण के किस कॉलेज में आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा है, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने घर से नियरेस्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम बताना है कि आप किस स्ट्रीम से क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप जो विद्यालय सिलेक्ट किए होंगे उस विद्यालय में जो स्ट्रीम का पढ़ाई होता होगा वो स्ट्रीम यहाँ पे खुल के आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने जिला के एक विद्यालय यानी कि कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं, उसमें केवल 8 संकाय से ही पढ़ाई होता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 8, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद 10 विकल्प सिलेक्ट करना है, तो आप नीचे यहाँ पे यस के ऊपर टिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे टू एंड ऑप्शन यानी कि दूसरा विकल्प के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब दूसरा विकल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जिला सिलेक्ट करना है, फिर आप जिला सिलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ से आप स्कूल सिलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पे आप स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। इस टाइप से आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है बारी बारी से। जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है ना यहाँ पे 2 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, हम ओके कर देंगे, ये हट जाएगा। इस टाइप से आपको जो है ना मिनिमम 10 विकल्प सिलेक्ट कर लेना है। जिस स्कूल या कॉलेज को आप जितने नंबर पे रखना चाहते हैं उसको आप अपने मन के मुताबिक सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने प्रायोरिटी के अनुसार। उसके बाद जब लगे कि हाँ हम इससे ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे आइएगा और जहां पे आपने यस करके अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे उस वाले विकल्प में आप यहाँ पे नो को टिक कर दीजिएगा और जो 2 डिक्लेरेशन है इस दोनों डिक्लेरेशन को आप बारी बारी से टिक कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपए जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने टोटल कितना चॉइस सिलेक्ट किया है और आपको 10th क्लास में कितना नंबर है। आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मिला लेना है कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पे बैक टू मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको सुधार कर लेंगे। तो मेरा सारा डिटेल सही है, हम यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा, हम ओके कर देंगे। फिर से ओके करने का ऑप्शन आएगा, हम फिर ओके कर देंगे। जैसे ही हम 2 बार ओके करेंगे तो बताया जाएगा कि प्लीज इंटर योर ओटीपी कोड, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है, जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है,
उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिखेंगे और ओटीपी लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम दिखाएगा और यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर दिखाएगा और एप्लीकेशन फी दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अपने एप्लीकेशन फी को किस बैंक के थ्रू पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब पैसा है और HDFC है। ये आपका बैंक नहीं है, ये उनका बैंक है जिसमें वो पैसा लेना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम सब पैसा को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू हम पैसा पे कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे आसान है यहाँ पे थ्रू यूपीआई QR कोड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट यूपीआई QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट यूपीआई QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक QR कोड जनरेट होके आएगा। इस QR कोड को मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से हम स्कैन करेंगे और जिस तरह से हम शॉपिंग करने के बाद QR कोड को स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं उसी टाइप से इसको स्कैन करेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और आप पैसा को पे कर देंगे। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 11th क्लास का एडमिशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।